बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मरियम और आपको मैं मरियम्स किचन में वेलकम कहते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत इजी और मज़े की रेसिपी लेके आई हूं, ढाबा स्टाइल। ये है दाल मखनी। तो कैसे बनानी है शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और हल्दी है 1/2 टीस्पून। फिर जी मैंने लिया है टमाटर, एक बड़े साइज़ का था, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये है 1 टेबलस्पून और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और खुश्क मसालों में मैंने लेना है गरम मसाला 1 टीस्पून और खुश्क धनिया 1 टीस्पून। और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे सीक्रेट है मैं बताती हूँ। दाल माश ली है मैंने 250 ग्राम्स, इसको धो के मैंने आधे घंटे के लिए जो है रख दिया था। यहाँ जी मैंने पानी अपना कुकर में डाल लेना है। ये 750 ml लिए है, यानी 3 गुना दाल से। तो यहाँ पे अपना फ्लेम ऑन करते हैं। पानी जब गर्म होना शुरू होगा देन हम ऐड करेंगे नमक, मिर्च और अपनी हल्दी। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि पानी आपने गर्म लेना है, अगर गर्म नहीं होगा ठंडे में डाल देंगे तो दाल गलना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे जी इसको कुकर को बंद करते हैं हम, और इसको जब वेट हिलना स्टार्ट होगा तो 2 मिनट आपने देने हैं। मीनवाइल मैंने क्या किया है कि कढ़ाई ली है, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है 1 खाना पकाने वाला चम्मच, और अपना लहसुन अदरक जो पेस्ट था वो ऐड करके इसका मज़ेदार सा तड़का बनाना स्टार्ट करना है। ये जी इसके बाद मैंने ऐड कर रही हूँ 5 से 6 अदद जो है गोल सुरख मिर्च, जो कि इसको बहुत मज़ा देने वाली है। कुछ चीज़ें मैंने जैसे बोला सीक्रेट हैं, तो ये चंद एक चीज़ें मैं अपनी रेसिपी के दौरान ऐड कर रही हूँ, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। ज़ीरा है साबुत 1 टीस्पून। ये जी जब हम तड़के में डालते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा जो होता है वो आता है। ये अपना मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और 1 मिनट देना है आपने इसको फ्राई करना है। और इसमें पानी ऐड करना है 1 कप के बराबर, और इसको कवर कर दें ताकि जो टमाटर हैं हमारे अच्छे से जो गल जाएं। ये जी मैंने 1 मिनट के बाद अनकवर करके टमाटर जो थे इनको मैंने अच्छा सा मैश करना शुरू किया है। ये जी मेरी दूसरी तरफ जो है दाल बॉईल हो गई थी, इसको जस्ट मैंने 2 to 3 मिनट्स दिए हैं। ये देखें बिल्कुल दाल जो है खड़ी खड़ी सी है, और जैसे कहें कि सख्त सख्त है। अभी ये बाकी कैसे पकेगी वो अब देखते हैं रेसिपी में। ये देखें बिल्कुल जो है इसका टेक्सचर माशाल्लाह से ज़रा सख्त वाली है, दाल खड़ी खड़ी सी है। इधर जो मेरा मसाला तैयार हो गया है इसमें मैंने ऐड करनी है अपनी दाल, और ये मैंने ऐड करनी है पानी समेत। उसको गलने का टाइम हमने थोड़ा सा यहाँ पे देना है। तड़के में जब आप दाल को डाल रहे हैं उसको पकाएंगे तो दाल के अंदर तक जो है ज़बरदस्त सा टेस्ट जाएगा। ये दाल बनानी इंतहाई इजी है, जो भी बनाएं मज़ेदार करके बनाएं ताकि बच्चे भी और हम सब जो है खुश होके खाएं। ये जी मैंने 2 से 3 मिनट इसको दिए थे और थोड़ी सी दाल जो है वो सॉफ्ट हो गई और थोड़ा पानी खुश्क हो गया है। फिर इसको हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करना है। ये देखें बिल्कुल जो है पानी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो है जी खुश्क हो गया। और ये देखें जी पानी भी जो है पानी खुश्क होने के बाद मैंने ऐड कर देनी है कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, और साथ में खुश्क धनिया और गरम मसाला जो था वो मैंने ऐड कर दिया है। ये इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। दाल भी खाएं, मज़ेदार सी बना के खाएं ताकि जो है बच्चे भी खुश हों। ये जी मैंने अपना बटर ऐड किया है, मज़ेदार चीज़, सबसे मेरी फेवरेट चीज़। ये मैंने 100 ग्राम लिया है, और जो कि ना सिर्फ इसके टेस्ट को बढ़ाएगा बल्कि इसकी ग़िज़ाइयत को भी बढ़ा देगा। जो माश की दाल होती है बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके हाइट के लिए। तो जी मेरे यहाँ मज़ेदार सी जो मेरी रेसिपी तैयार हो गई, इसके साथ आप जो है गार्निश करें लीमू के साथ और अदरक के साथ। साथ तंदूर की रोटी मंगवाएं, मज़े लेके खाएं। दुआओं में याद रखें, और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।